दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में एयरटेल की सिम चलाते हैं जिसमें आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो चलता है, आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं अच्छे से डाउनलोड नहीं होती है, या आप गेम ऑनलाइन खेलते हैं वो भी आपका अच्छे से नहीं चलता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक एपीएन सेटिंग बताते हैं। अगर आप उस एपीएन सेटिंग को अच्छे से देख के समझ के कर लेते हैं तो आपका नेट काफ़ी फास्ट चलने लगेगा, काफ़ी अच्छी स्पीड देने लगेगा, और आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे काफ़ी अच्छे से डाउनलोड होगी, और आप कोई भी गेम खेलेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका गेम चलेगा। तो आइए बताते हैं वो सारी सेटिंग कैसे करनी रहती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क नाम से। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करके हमें यहाँ पे देखिए इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पे हमें अपनी मोबाइल सिम सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें हमारी एयरटेल की सिम पड़ी हुई है। चलिए हम मोबाइल सिम को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे एक इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे हमें नीचे से सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर रीसेट एक्सेस पॉइंट, इस पर रीसेट करके आपको पहले वाली जो भी सेटिंग है इसे रीसेट कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास एक नया फॉर्मेट आएगा, सारी सेटिंग इसी फॉर्मेट में करनी है, तभी हमारा इंटरनेट काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पे हमें नेम वाले में लिख लेना है एयरटेल, एयरटेल महंगा स्पेस नेटवर्क। सेम बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। एयरटेल में ए कैपिटल रखना है, मेगा में एम कैपिटल रखना है, नेटवर्क में एन कैपिटल रखना है, और इसके बाद फिर आ जाना है आपको यहाँ पे नेटवर्क सॉरी एपीएन वाले पे। फिर यहाँ पे आपको आ जाना है एपीएन वाले में। एपीएन वाले में लिखना है आपको एयरटेल, एयरटेल GPRS, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, GPRS.com। सेम बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, बिल्कुल स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल कैपिटल अक्षरों में लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाना है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, और इसके बाद पोर्ट वाले ऑप्शन को भी फिर यहाँ पे छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आ जाना है यूज़र नेम, यूज़र नेम वाले में आपको लिखना है मेगा। फिर यहाँ पे आपको आ जाना है यूज़र नेम वाले में, यूज़र नेम वाले में लिखना है आपको मेगा नेटवर्क। फिर यहाँ पे आपको आ जाना है यूज़र नेम वाले में, यहाँ पे आपको लिखना है मेगा नेटवर्क स्पेस एयरटेल। बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है। यहाँ पे आपको मेगा में एम कैपिटल, एन में नेटवर्क में एन कैपिटल, और एयरटेल में ए कैपिटल लिखना है। फिर आपको चले जाना है यहाँ पे नीचे सर्वर वाले में। सर्वर वाले में आपको लिखना है www.google.com। आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है सर्वर वाले में। फिर आपको MMSC वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी वाले ऑप्शन को भी छोड़ देना है, और इसके बाद सारे ऑप्शन को छोड़ते हुए यहाँ पे आपको MCC ये आपके एरिया के हिसाब से कोड होते हैं, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको आ जाना है ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पे आपको नोट सेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको लिखना है पेप और चेप वाला फोर्थ वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाना है आपको एपीएन टाइप, एपीएन टाइप वाले में आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, SUPL। आपको सेम ऐसा ही लिखना है डिफ़ॉल्ट SUPL। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट के बाद कॉमा दे देना है, और फिर ये इसके बाद आपको आ जाना है एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल में आपको थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना IPv4 IPv6, ये वाला कर लेने के बाद फिर आपको आ जाना है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर क्लिक करना है। इसमें भी आपको थर्ड वाला IPv4 IPv6 वाला सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाती है मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग वेरियर। आपको वेरियर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नॉट स्पेसिफाइड वाले को अनटिक करके LT
और सेकेंड नंबर HSPAP वाला, HSPA वाला 3 कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन बीच में छोड़ देना है, UMTS इसको टिक कर लेना है, EDGE इसको टिक कर लेना है, GPRS इसको भी टिक कर लेना है, 3 यहाँ पे कर लेना है। फिर इसके बाद आपको आ जाना है नीचे NR, आपको इतनी सारी सेटिंग कर लेनी, देख लीजिए। इसके बाद फिर आपको बैक आना है, बैक आने के बाद अब देखिए हमारी सारी सेटिंग इसमें ओके हो चुकी हैं बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इसको टिक करके इसको सेव कर लेना है। अब इसके बाद हम सेव कर लेंगे, फिर देखिए हमारी सेटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए हम कोई भी चीज़ यहाँ पे ओपन करेंगे, यूट्यूब वगैरह, देखिए हमारा इंटरनेट काफ़ी अच्छा चलने लगेगा। देखिए काफ़ी अच्छी स्पीड दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे सारी सेटिंग करेंगे तो आपका भी इंटरनेट इसी तरीके से काफ़ी फास्ट चलेगा और आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे काफ़ी अच्छे से डाउनलोड होगी और आपकी कॉलिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर आवाज़ में आपकी कॉलिंग होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।